सूरजपुर में जंगलों की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है। आपने सुना होगा, सूरजपुर वन मंडल के अंतर्गत राष्ट्रीय पशु मारा जाता है, जिसकी जानकारी वहां के रेंजर तक को नहीं होती है। 5 दिनों बाद जब ग्रामीण सूचना देते हैं कि यहाँ बाघ का शव पड़ा हुआ है, तब जाके वन अमला जागता है और ट्रेस करता है। डॉग स्क्वाड के लोग पकड़ते हैं वहाँ की सरपंच को और वहाँ कार्रवाई की जाती है। दूसरी ओर जिस हर एक कैब की बात मैं हमेशा करता हूँ, जिसकी रोजी रोटी वन अमला खा रहा है, जान चले जाए लेकिन वृक्षों की रक्षा करनी है। यहाँ बहुत बड़ी घटना बंसीपुर में, जहाँ राज वृक्ष जो हमारा है साल का, सरना की पूजा कई समाज के लोग भी करते हैं, उसका एक ऐसा ज्वलंत उदाहरण यहाँ से महज 500 मीटर की दूरी पर रेंज असिस्टेंट का निवास है। हमने जब उन्हें फ़ोन किया भी तो उन्होंने कहा मेरी माँ की तबीयत खराब है, मेरे बच्चे रायपुर गए हुए हैं। अरे भाई, आप ड्यूटी क्या चीज़ की कर रहे हो? आपको 24 घंटे यहाँ तैनात क्यों किया गया है? वर्दी में आप क्यों नहीं घूमते? नतीजा आपके सामने है, देख सकते हैं। ये साल का जो वृक्ष है, हरा भरा वृक्ष, मैं सहयोगी महेंद्र जी से कहूँगा दिखाएंगे ये हरा भरा वृक्ष किस तरीके से काटा गया है। और पूरा बंसीपुर का रेंज असिस्टेंट हो या यहाँ हो, ये संडे मना रहे हैं। इनके पास इनकी ड्यूटी, ये जो शपथ लेते हैं अपने नियुक्ति के समय, वर्दी पहनते हैं और जो शपथ लेते हैं कि हम जंगलों की कटाई नहीं होने देंगे। सूरजपुर वन मंडल की बात की जाए तो राजापुर हो या केतका हो, श्रीनगर के कई क्षेत्र हैं जहां सागौन के पेड़ भी काटे जा रहे हैं। आज जब हमने देखा कि साल का ये वृक्ष जो राज्य वृक्ष है वो काटा गया है, हरा भरा वृक्ष, बहुत विशाल वृक्ष काटा गया है। और भी हम दिखाएंगे आपको तस्वीरों में, और भी कोशिश की गई है कि साल के वृक्ष को कैसे काटने की कवायद की जा रही है। ये साल का दूसरा वृक्ष भी यही है सरना में, जिसे भी आधा काट लिया गया है और वन अमले को पता भी नहीं। यहाँ सिपाही कोई पैकरा है, वो सोते रहता है, वर्दी पहनकर कभी जंगल में घूमता नहीं है। ग्रामीणों में जागरूकता की भी कमी है। ग्रामीण नहीं जानते कि ये हमारा राज वृक्ष है, इसे काटना घोर अपराध है। वन अधिनियम के तहत इस पर कार्रवाई हो सकती है। ये ग्रामीण जो अशिक्षित है नहीं जानते, लेकिन वन अमला आखिर क्या कर रहा है? कोई सोनपाकर यहाँ है, रेंज असिस्टेंट, वो घर में सो रहे हैं। उन्होंने हमने वीडियो कॉल करके दिखाने की कोशिश भी की, लेकिन कॉल उन्होंने रिसीव नहीं किया। ऐसे में भला राज वृक्ष कैसे नहीं कटेंगे? ये बहुत कीमती वृक्ष होता है, सड़ता गलता नहीं, इसकी कीमत भी बहुत अनुमानित बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ पे ग्रामीण लगातार जो है अपने घर के आसपास जागरूकता के अभाव में इन साल के वृक्षों को काट रहे हैं। और भी तस्वीरें जो आपने देखा, जो कई मोटे मोटे बल्ली हैं उन्हें गिराकर काटा जा रहा है। चूँकि सबसे बड़ी कमी वन अमले की है। सिपाही आखिर किसकी रोजी रोटी खा रहा है? वन्य प्राणियों के साथ वृक्षों की रक्षा करने का कर्तव्य किसके कंधों पर है? यह सबसे बड़ा सवाल है। डीएफओ साहब से हमारी चर्चा भी हुई थी, दुलेश्वर साहू जी, अभी उनको आए हुए 2-3 महीने हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी पेड़ की कटाई को और वन्य प्राणियों के संरक्षण को, उनकी रक्षा को, सुरक्षा को गंभीरता से नहीं लिया है। यहाँ मात्र बिल बाउचर बनाने में पूरा अमला भिड़ा हुआ है। बिल बाउचर बना के कैसे पैसा ई कुबेर के माध्यम से निकाला जाए, किस श्रमिक, किस मजदूर, किस किसान के नाम से उसके खाते में पैसा डालाया जाए और फिर पैसा को आहरित करके उसे 100 रुपये दे के बाकी ले लिया जाए। मात्र इसी में सिपाही से लेकर रेंज असिस्टेंट से लेकर उच्चाधिकारी भी लगे हुए हैं। नतीजा आपके सामने है जो आज आपने देखा। अब देखना होगा डीएफओ दुलेश्वर साहू इस मामले को कितनी गंभीरता से लेते हैं और आरए के साथ साथ सिपाही के ऊपर पीओआर की कार्रवाई कैसे करते हैं। यदि कार्रवाई नहीं होगी तो ऐसे ही हमारे राज्य का वृक्ष जो है साल काटा जाता रहेगा और अन्य पेड़ भी अवैध कटाई का शिकार बनेंगे और वन अमला बिल बाउचर बनाने में भिड़ा रहेगा। आने वाले पीढ़ी को हम कोई जवाब नहीं दे पाएंगे कि हमें ऑक्सीजन अब कहाँ से मिलेगा। अब देखना होगा डीएफओ और सीसीएफ जैसे उच्चाधिकारी जो इस खबर को देख रहे हैं कितनी गंभीरता से लेते हैं और क्या कार्रवाई करते हैं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सहयोगी महेंद्र देवांगन के साथ डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, इंडियन रिपब्लिक न्यूज, गणतंत्र भारत की स्वतंत्र आवाज़।